राजस्थान का माउंट आबू अब आबूराज के नाम से जाना जाएगा। जहाजपुर अब यज्ञपुर के नाम से जाना जाएगा। कामा को कामवन कहा जाएगा। राजस्थान वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में सौगातों की झड़ी लगा दी। इस साल 1 लाख से ज्यादा भर्तियों और अगले साल 1,25,000 पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करने की घोषणा करते हुए 4 लाख नौकरियों के संकल्प को पूरा करने का दावा भी किया। राजस्थान वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिटारा खोल दिया। भजनलाल ने कहा कि अगले साल 1,25,000 से ज्यादा नए सरकारी पदों पर भर्ती होगी, जबकि 1,43,000 भर्तियां प्रक्रिया के अधीन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी को मंजूरी, गुजरात के बाद अब यूपी एमपी में भी निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी। उन्होंने पेपर लीक के 33 मामलों में 615 गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां और निजी क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सुरक्षित करने का दावा भी किया। हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वर्तमान में 1,43,000 से अधिक पदों पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही वर्ष 26 में 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने की परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया है। अब मैं आगामी वर्ष हेतु 1 लाख पदों के स्थान पर 1,25,000 पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल और विपक्ष के 5 साल के कार्यकाल के कामों को सदन के सामने पेश किया। उन्होंने गिनाया कि किस तरह से उनकी सरकार प्रदेश के विकास में लगातार तेजी से काम कर रही है। साथ ही माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का यज्ञपुर करने का ऐलान किया। राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीडीआर पॉलिसी 2010 के तहत संतोषप्रद प्रगति नहीं हुई। इसे ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की टीडीआर पॉलिसी का अध्ययन कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नवीन टीडीआर पॉलिसी लाई जाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों में वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन सीढ़ी की ऊंचाई तक भवन की ऊंचाई अनुमति करने के स्थान पर नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार अग्नि सुरक्षा के प्रावधान रखते हुए निर्माण करने पर भवन नियमों के अनुसार देय ऊंचाई अनुमति की जाएगी। संभाग मुख्यालयों पर अन्य बड़े शहरों तथा भीलवाड़ा, अलवर आदि सुनियोजित विकास को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 20 टाउन प्लानिंग योजनाएं लाई जानी प्रस्तावित है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरी चर्चा के दौरान आए सुझावों को अपने भाषण में शामिल करते हुए अतिरिक्त राशि के आवंटन की भी घोषणा की और साफ कर दिया कि सरकार 2047 के विकास के रोड मैप के आधार पर आगे बढ़ रही है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।